आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जनता से त्याग मांगने वाला पीएम खुद यूरोप टूर पर। क्या देश सच में आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है? भारत की राजनीति में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सरकार सीधे जनता से कह रही है कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ, खाने के तेल और ईंधन का इस्तेमाल भी कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो में चलो और विदेशी करेंसी बचाओ। सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक एडवाइजरी है या फिर आने वाले बड़े आर्थिक संकट का संकेत? क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, जैसा कि गोदी मीडिया रोज दावा करता है, तो फिर जनता से इस तरह की त्याग अपील क्यों करवाई जा रही है? तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो त्याग अपील की बात हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि मार्च में जब राहुल गांधी और विपक्ष ने संसद में पश्चिम एशिया के तनाव और तेल संकट और संभावित आर्थिक असर पर चर्चा की मांग की थी, तब सरकार और स्पीकर ने उसे समय और जनता के पैसे की बर्बादी बताया था। लेकिन अब मई आते आते अचानक वही सरकार देश को ईंधन बचाने, विदेश यात्रा रोकने और सोना ना खरीदने की सलाह दे रही है। यानी जिस खतरे को विपक्ष पहले से देख रहा था, सरकार अब उसे मानने पर मजबूर हो गई है। देखिए, सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, एक तरफ जनता से यह कहा जा रहा है कि एक साल तक विदेश यात्रा टाल दे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 15 से 20 मई तक यूरोप दौरे पर हैं। वो जा रहे हैं नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। इन जगहों पर उनका विदेशी दौरा। सरकार ये कहती है कि विदेशी करेंसी बचाइए, लेकिन सत्ता के सबसे बड़े चेहरे का विदेशी दौरा जारी है। और यही कारण है कि विपक्ष इसे डबल स्टैंडर्ड बता रहा है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर सीधा हमला बोला और कहा कि यह उपदेश नहीं बल्कि सरकार की नाकामी के सबूत हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 12 साल के शासन के बाद अगर सरकार जनता को यह बताने लगे कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, कहां जाना है और कहां नहीं, तो इसका मतलब साफ है कि आर्थिक हालात उतने मजबूत नहीं जितने टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम शब्द इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार की जवाबदेही पर भी सीधे सवाल खड़े किए हैं। उधर पेट्रोलियम मंत्री की अगर बात करें तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान और चिंता को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। उनका कहना है कि तेल कंपनियां लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है और इसका मतलब है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में महंगाई, ईंधन कीमतों की अगर बात करें और साथ ही आयात बिल का असर जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। लेकिन देखिए, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार से कठिन सवाल पूछने के बजाय जनता को ही राष्ट्रहित में त्याग का ज्ञान देने में लगा हुआ है। क्यों दिया जा रहा है ये त्याग का ज्ञान? तो ऐसे में अगर हम देखें तो दोस्तों, अब असली सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर जनता से इतनी बड़ी आर्थिक सावधानियों की अपील क्यों? और अगर हालात गंभीर हैं तो क्या देश को सच बताने की बजाय धीरे धीरे त्याग के लिए तैयार किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, हम बात करें, इतिहास गवाह है कि जब सरकारें जनता से अचानक बलिदान मांगने लगती हैं, तब अक्सर पर्दे के पीछे जो संकट है उससे कहीं बड़ा हो जाता है जितना टीवी पर दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये वो संकट है और कहीं ना कहीं यही संकट अब दुविधा पैदा कर रहा है।
इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। साथ ही जो ये हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपका नजरिया क्या है वो भी जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।